ड्रामा की शुरुआत में मेल लीड जिंगशन को चोट लगी होती है। जंगल में फीमेल लीड यून चिंग अपने फ्रेंड सीए लांग की कही हुई बात याद करती है। लास्ट टाइम तुम्हारी मॉम को हुओ फैमिली की ग्रैंडमा ने ही बेचान में देखा था। हमें पता चला है उस फैमिली के यंग मास्टर जिंगशन को टीबी की बीमारी है और वो लोग ब्राइड के बदले में 20 मिलियन देने को रेडी हैं। तुम्हारे पास हुओ फैमिली में जाने का ये सबसे बेस्ट मौका है। यही याद करते हुए यून चिंग सोचती है 11 साल बाद मुझे मेरी मॉम के बारे में क्लू मिला है। मॉम के लिए हुओ फैमिली से मिलने जरूर जाऊंगी। तभी जिंगशन दर्द में लड़खड़ाते हुए यून चिंग पर गिर जाता है तो यून चिंग उसे चेक करके कहती है इसे तो बहुत चोट लगी है और किसी ने इसे पॉइजन भी दिया है। अगर मैंने देर की तो इसकी जान चली जाएगी। ये कहते हुए यून चिंग जिंगशन को दवाई देकर किस करती है और कहती है मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा वरना मेरी दवाई का असर नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में यून चिंग एक केव में जिंगशन के लिए दवाई बना रही होती है। तभी जिंगशन कहता है मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? तभी यून चिंग दवाई लगाने के लिए जिंगशन का शर्ट खोलने लगती है लेकिन जिंगशन हाथ पकड़कर पूछता है कौन हो तुम? इस पर यून चिंग कहती है मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। लगता है तुम सब भूल गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए मैंने फर्स्ट टाइम किसी को किस किया। ये सुनकर जिंगशन उठकर यून चिंग पर चाकू रखकर पूछता है अगर चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कुछ लोग जिंगशन को ढूंढने के लिए आते हैं लेकिन दोनों को साथ देखकर वहां से चले जाते हैं और जिंगशन कहता है बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये देखकर यून चिंग सोचती है लगता है इसे अभी तक सही से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सोचते हुए यून चिंग जिंगशन को नीडल से बेहोश कर देती है तो जिंगशन कहता है ये पेंडेंट तुम रख लो और कहते हुए जिंगशन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे यून चिंग की आंटी कहती है सभी लोग जानते हैं हुओ फैमिली कितनी गुस्से वाली है लेकिन तुम्हें तो यून चिंग के बदले में 200 मिलियन चाहिए। मत भूलो यून चिंग मिस्टर यून की रियल डॉटर है। लेकिन यून चिंग की स्टेप मॉम आंटी को धक्का देते हुए कहती है अब यून फैमिली की लीडर मैं हूँ। इसकी मॉम सालों पहले गायब हो गई थी। मैंने ही इस म्यूट और डेफ लड़की को बड़ा किया है। इसे हुओ फैमिली में शादी करनी ही होगी। ये सुनकर यून चिंग सोचती है मेरे म्यूट और डेफ होने की बीमारी मेरे सीनियर ने सालों पहले ठीक कर दी थी। अब तो मैं बस सभी के सामने नाटक कर रही हूँ। तभी स्टेप मॉम चिल्लाती है ले जाओ इसे। वहीं जिंगशन जंगल की बात याद करता है जब लू शू ने कहा था भाई मैं तो कभी ऐसी केव में नहीं रहा। तो जिंगशन ने कहा ऐसा करो तुम यहीं रह जाओ। ये याद करते हुए जिंगशन कहता है मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। तभी असिस्टेंट फू आकर कहता है सर आपकी वाइफ आ गई है और यून चिंग धीरे धीरे से जिंगशन के रूम में आने लगती है। तभी जिंगशन यून चिंग को पकड़कर कहता है लगता है तुम मरना चाहती हो। ये सुनकर यून चिंग सोचती है ये आवाज तो मैंने पहले भी सुनी है लेकिन मैं इतने सालों से अपनी फैमिली के सामने डेफ और म्यूट होने का नाटक कर रही हूँ तो अब हुओ फैमिली के सामने ये सीक्रेट कैसे बता सकती हूँ? और इशारे से कहती है मैं सुन और बोल नहीं सकती, मैं सिर्फ इशारे से बात करती हूँ और लिप रीडिंग करती हूँ। तो जिंगशन कहता है अच्छा तो यून फैमिली ने 200 मिलियन के बदले मुझे ऐसी लड़की दी है। तभी असिस्टेंट फू आकर कहता है सर ग्रैंडमा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। ये सुनकर जिंगशन यून चिंग का हाथ पकड़कर डॉग्स के सामने डालकर कहता है रस्ट ये रहा तुम्हारा खाना। ये कहकर जिंगशन ग्रैंडमा के पास जाकर डॉक्टर से कहता है अगर ग्रैंडमा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी यून चिंग को वापस देखकर सोचता है रस्ट तो किसी को नहीं छोड़ता, ये उससे बचकर कैसे आ गई? साथ ही यून चिंग ग्रैंडमा को देखकर सोचती है ग्रैंडमा ने ही लास्ट टाइम मेरी मॉम को देखा था। तभी जिंगशन यून चिंग का गला पकड़कर कहता है लगता है तुम मरना चाहती हो। लेकिन यून चिंग इशारों में कहती है ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत सीरियस है, मुझे मेरी एक्यूप्रेशर टेक्निक यूज करने दो। तभी असिस्टेंट फू आकर कहता है मिस्टर जिंगशन इतने डॉक्टरों से ही कुछ नहीं हुआ तो ये लड़की क्या कर लेगी? लेकिन जिंगशन कहता है ठीक है लेकिन अगर कोई गलती हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर यून चिंग ग्रैंडमा के पास बैठ जाती है और ग्रैंडमा को चेक करके एक्यूप्रेशर देने लगती है। ये देखकर जिंगशन सोचता है ये तो बिल्कुल मुझे बचाने वाली लड़की के जैसी लग रही है। तभी अचानक ग्रैंडमा खांसने लगती है और जिंगशन से कहती है इस बार तो मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी, मुझे किस डॉक्टर ने बचाया, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो जिंगशन कहता है इस बार मेरी वाइफ ने आपको बचाया है। ये सुनकर ग्रैंडमा यून चिंग से कहती है तुम बहुत अच्छी लड़की हो जिंगशन, आज से तुम दोनों एक फैमिली हो, इसका हमेशा ध्यान रखना। तो जिंगशन कहता है डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये देखकर यून चिंग सोचती है ये खरूस तो ग्रैंडमा के सामने बिल्कुल अच्छा बन जाता है। तभी यून चिंग पेपर्स पर लिखकर ग्रैंडमा से पूछती है कि आपने मेरी मॉम रूशिन को देखा था? और पेपर पढ़कर ग्रैंडमा पूछती है अच्छा तो तुम रूशिन की डॉटर हो, लेकिन ये बात तुम ऐसे लिखकर क्यों पूछ रही हो? इस पर जिंगशन कहता है ये बोल और सुन नहीं सकती। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ
11 साल पहले मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी। ये कहते हुए ही ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो जाती है और यूनचिंग जल्दी से ग्रैंडमा को चेक करके दवाई लिखकर इशारे से कंटेक्चुअल है, एक्यूप्रेशर में भी पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत होती है, तुम जल्दी ये दवाई ले आओ। तभी पास खड़ा डॉक्टर स्लिप देखकर कहता है, वाओ, ये लड़की तो सच में जीनियस है, ये दवाइयां सच में काम करेंगी। ये सुनकर जिंगशन कहता है, असिस्टेंट फू, जल्दी से ये दवाइयां ले आओ और इस लड़की के लिए मेरे और ग्रैंडमा के रूम के पास एक रूम प्रिपेयर करो और सभी से कह दो 3 दिन के अंदर सभी लोग साइन लैंग्वेज सीख लें ताकि ये लड़की हमारे साथ कुछ गलत न करे। ये सुनकर असिस्टेंट फू वहां से चला जाता है और जिंगशन गुस्से से कहता है, सुनो लड़की, अगर तुमने हमें बेवकूफ बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने एक एक करके तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। और यूनचिंग हाँ में इशारा करती है। नेक्स्ट सीन में जिंगशन सोचता है, उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पता नहीं वो कहाँ जा सकती है। ये सोचते हुए जिंगशन को याद आता है उस लड़की को भी यूनचिंग की तरह ही एक्यूप्रेशर टेक्निक आती थी। तभी असिस्टेंट फू अंदर आकर कहता है, मास्टर, हमने उस लड़की पर नजर रखी, वो लड़की ग्रैंडमा का अच्छे ध्यान रखती है, उसकी दवाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस रात भर बैठकर दवाइयां बनाती रहती है। तो जिंगशन पूछता है, क्या उसने कुछ बोला? जवाब में असिस्टेंट फू कहता है, नहीं, वो हमेशा चुप रहती है। तभी लूशू आकर कहता है, वाओ भाई, तुम्हारी वाइफ ने तो ग्रैंडमा को बिल्कुल ठीक कर दिया। तभी लूशू आईपैड लेकर कहता है, भाई तुमने तो सिस्टर इन लॉ की बहुत ही अच्छी फोटो बनाई है। ये सुनकर जिंगशन पूछता है, असिस्टेंट फू बताओ, क्या ये उस लड़की के जैसी लग रही है? इस पर असिस्टेंट फू कहता है, हाँ लग तो रही है। तो जिंगशन पूछता है, उस जंगल वाली लड़की का कुछ पता चला? तो लूशू कहता है, नहीं, मैंने सबसे पूछा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वैसे मैंने सिस्टर इन लॉ का भी पता किया, ये यून फैमिली की रियल डॉटर है, लेकिन इसके डैड ने किसी और से शादी कर ली थी और इसकी मॉम सब कुछ छोड़कर चली गई। इस सदमे की वजह से सिस्टर इन लॉ डेफ और म्यूट हो गई। ऐसा कहकर लूशू वहां से चला जाता है और जिंगशन यूनचिंग को ग्रैंडमा को सूप पिलाते हुए देखकर सोचता है, शायद ये लड़की सच में बहुत अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल उस जंगल वाली लड़की के जैसी क्यों लग रही है। वहीं यूनचिंग को जिंगशन के बाहर खड़े होने का पता चल जाता है और सोचती है, तो मुझ पर कितनी भी नजर रखो लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। और जिंगशन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूनचिंग जिंगशन के पास जाकर इशारे से पूछती है, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? तो जिंगशन पास आकर कहता है, लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रही हो। मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर जिंगशन ग्रैंडमा के पास चला जाता है और यूनचिंग सोचती है, ये ग्रैंडमा का बहुत ध्यान रखता है, पर पता नहीं मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करता है। तभी जिंगशन कहता है, क्या हुआ लड़की, तुम अभी तक गई नहीं? ये सुनकर यूनचिंग जाने लगती है, लेकिन फिर सोचती है, ये अपना फेस उधर करके मुझसे बात कर रहा है ताकि ये चेक कर सके मैं सच में डेफ और म्यूट हूँ या नहीं। और जिंगशन बाहर आकर यूनचिंग को पकड़कर कहता है, मुझे देखकर भागने क्यों लग गई? तो यूनचिंग इशारा करती है, तुम बहुत गुस्सा करते हो इसलिए मुझे तुमसे डर लगता है। तो जिंगशन कहता है, मेरे कहने पर तुम अंदर क्यों नहीं गई? इस पर यूनचिंग इशारा करती है, मुझे तुम्हारे लिप्स नहीं दिखाई दे रहे थे। तो जिंगशन सोचता है, लगता है इसे सच में कुछ सुनाई नहीं देता, ये लड़की वो जंगल वाली लड़की तो नहीं हो सकती। ये सोचते हुए कहता है, जब तक तुम ग्रैंडमा का अच्छे से ध्यान रखोगी तब तक तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यूनचिंग इशारे में कहती है, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी, मैं ग्रैंडमा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे मेरी मॉम को भी ढूंढना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो जिंगशन नजदीक आकर कहता है, ठीक है, लेकिन मुझसे कुछ भी मत छुपाना। इस पर यूनचिंग हाँ कहती है और जिंगशन वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फू आकर कहता है, मास्टर, थैंक्स गिविंग के लिए सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स आ गए हैं, ये रही लिस्ट। साथ ही जिंगशन लिस्ट देखकर कहता है, ये सब किसने मंगवाया है? तो असिस्टेंट फू कहता है, ये सब ग्रैंडमा ने लाने के लिए कहा, वो आपकी वाइफ को उनका ध्यान रखने के लिए स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हैं। इस पर जिंगशन कहता है, उसे अच्छे से बाय बोलना। नेक्स्ट सीन में यूनचिंग कार में होती है और याद करती है, जब जाते हुए असिस्टेंट फू ने कहा, ये गिफ्ट ग्रैंडमा की तरफ से है और बाकी गिफ्ट मास्टर जिंगशन की तरफ से है। और सोचती है, पहले तो जिंगशन मुझ पर इतना गुस्सा कर रहा था और अब वो मुझे गिफ्ट दे रहा है, वो चाहता तो गिफ्ट डायरेक्टली मुझे भी दे सकता था। तभी अनजान रास्ता देखकर यूनचिंग डर जाती है और ड्राइवर कहता है, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाली। तभी यूनचिंग बोलती है, मैं नहीं बल्कि तुम नहीं बचने वाले। ये कहते हुए यूनचिंग ड्राइवर को बेहोश करके कार से उतर जाती है। ये देखकर लूशू कहता है, भाई सिस्टर इन लॉ तो कमाल की है, इसे तो हमारी हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो जिंगशन कहता है, मुझे नहीं लगता ये कोई नाजुक चुप रहने वाली लड़कियों जैसी है, ये तो कोई जंगल में रहने वाली लड़की जैसी है। लूशू, अब तुम ही इससे बात करो। तभी यूनचिंग कार की विंडो नॉक करती है और लूशू कहता है, आ जाओ सिस्टर इन लॉ, अंदर आ जाओ। ये कहते हुए लूशू यूनचिंग को कार में बैठा देता है
और यून चिंग के हाथ में जिंगशन का दिया हुआ पेंडेंट देखकर जिंगशन कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारे पास था, बताओ अब तुम क्या कहना चाहती हो। तभी यून चिंग पेंडेंट लेने की कोशिश करते हुए जिंगशन के नजदीक आ जाती है और लूशू कहता है, भाई आप कोशिश करते रहो। ये सुनकर दोनों अलग बैठ जाते हैं और यून चिंग पेंडेंट लेकर इशारे में कहती है, ये पेंडेंट मेरी मॉम का है। ये सुनकर जिंगशन को याद आता है जब ग्रैंडमा ने कहा था, ऐसे 2 पेंडेंट हैं, इनमें से एक मैं तुम्हें दे रही हूँ और ऐसा ही दूसरा पेंडेंट मैंने सालों पहले किसी और को दे दिया था। ये याद करके जिंगशन सोचता है, तो इसका मतलब ग्रैंडमा ने बहुत साल पहले ही इसकी मॉम को ये पेंडेंट दे दिया था। ये कैसे हो सकता है। तभी यून चिंग जिंगशन के हाथ से पेंडेंट लेकर भाग जाती है और जिंगशन चिल्लाता है, लूशू जल्दी घर चलो। नेक्स्ट सीन में यून चिंग अपने आप से कहती है, मेरी मॉम के दिए हुए पेंडेंट को ये खड़ूस अपना क्यों बता रहा था, वैसे इसका दिया ये पेंडेंट कहाँ है। हाँ मैं उसे क्यों साथ रखूंगी, छोड़ो। तभी शियलांग आकर कहता है, हे लिटिल बॉस कैसी हो तुम। इस पर यून चिंग कहती है, जल्दी से गाड़ी से सामान निकालकर इन्हें भेज दो और इस कार और ड्राइवर को भी गायब कर दो। जवाब में शियलांग हाँ कहता है। वहीं जिंगशन यून चिंग को याद करते हुए कॉल करके कहता है, जल्दी उस लड़की को वापस मेरे पास लेकर आओ और मैं यून फैमिली को घर भी गिफ्ट करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद लूशू कॉल करके कहता है, भाई सिस्टर इन लॉ का कुछ पता नहीं चल रहा और उनकी कार भी ड्राइवर के साथ पहाड़ से नीचे गिरी हुई मिली है। यहाँ तक कि उसकी यून फैमिली को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो गुस्से में जिंगशन कहता है, कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ। ऐसा कहकर जिंगशन फोन फेंक देता है। वहीं शियलांग यून चिंग के अकाउंट में पैसे देखकर पूछता है, बॉस क्या इस बार मुझे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो यून चिंग कहती है, पहले मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तो दो। इस पर शियलांग कहता है, तो जिंगशन हुओ फैमिली का रियल सन नहीं है, उसे ग्रैंडमा हुओ अनाथ आश्रम से लेकर आई थी, इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमा के बहुत क्लोज है। लेकिन तुम्हें लूशू का भी ध्यान रखना होगा, वो बहुत स्मार्ट है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी और जगह भेज सकता हूँ। लेकिन यून चिंग सोचते हुए कहती है, नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना मेरे बारे में किसी को पता ना चले। तभी अचानक जिंगशन की कार आते देख यून चिंग कहती है, शियलांग जल्दी मुझे पकड़ लो। और शियलांग यून चिंग की नेक पर चाकू रख देता है और जिंगशन से कहता है, मुझे 10 मिलियन दो वरना मैं इसे मार डालूंगा। इस पर जिंगशन गुस्से में कहता है, अगर इसे जरा सी भी चोट आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर यून चिंग शियलांग के पास से निकलकर जिंगशन को हक कर लेती है। तभी शियलांग जल्दी से कार लेकर वहां से भाग जाता है। वहीं यून चिंग जिंगशन को अपनी चोट दिखाती है तो जिंगशन कहता है, तुम बहुत अजीब लड़की हो, तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ दूंगा। ये कहते हुए जिंगशन यून चिंग को गोद में उठाकर कार में बैठा देता है और अपने साथ ले जाता है। रास्ते में गाड़ी रोकने पर यून चिंग सोचती है, अब क्या ये मेरी चोट पर दवाई लगाने वाला है। तभी जिंगशन धीरे से यून चिंग की चोट पर दवाई लगाता है और यून चिंग के आवाज करने पर पूछता है, क्या तुमने कुछ बोला। इस पर यून चिंग इशारों में कहती है, बचपन में ही मेरी आवाज चली गई थी लेकिन मैं कुछ आवाजें निकाल सकती हूँ। ये सुनकर जिंगशन को याद आता है जब लू शिउ ने कहा था, बचपन में डिप्रेशन की वजह से सिस्टर इन लॉ की आवाज चली गई थी। ये सोचते हुए जिंगशन दवाई लगाते हुए कहता है, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यून चिंग को याद आता है जब शियलांग ने कहा था, हुओ फैमिली तुम्हारी फैमिली से 8 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही यून चिंग सोचती है, लगता है लू शिउ इस जिंगशन के कहने पर ही तो मेरी फैमिली से पैसे मांग रहा है, लगता है ये सब मेरे लिए ही कर रहा है। और यून चिंग इशारे से कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। इस पर जिंगशन कहता है, मेरी प्यारी वाइफ मेरे साथ रहना इजी नहीं होगा। ये कहते हुए जिंगशन यून चिंग के नजदीक आने लगता है। लेकिन तभी लू शिउ का फोन आने पर जिंगशन कहता है, ये कोई टाइम है फोन करने का, मैंने कहा ना उस लड़के को जल्दी ढूंढ कर लाओ। और कॉल कट करके यून चिंग से कहता है, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा, तुमने ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे घर पर गिफ्ट भिजवा दिए हैं। ये सुनकर यून चिंग गुस्से में सोचती है, क्या जरूरत थी मेरी फैमिली को गिफ्ट देने की, इससे अच्छा वो सारे गिफ्ट मुझे ही दे देते। और यून चिंग को नाराज देखकर जिंगशन कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता, देखना जल्दी ही मैं उस लड़के को भी ढूंढ लूंगा, फिर तुम अपना सारा गुस्सा उसे मारकर दूर कर लेना और फिर मैं तुम्हारे घर और गिफ्ट्स भेज दूंगा। ये सुनकर यून चिंग को फिर से गुस्सा आता है तो जिंगशन कहता है, लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहते हुए जिंगशन यून चिंग को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के बैंडेज लगाने के बाद यून चिंग सोचती है, अगर मेरी मॉम साथ होती तो मैं इसके लिए बेस्ट वाइफ बनती, लेकिन ये अभी तक मेरी तरफ क्यों देख रहा है, कहीं से शक तो नहीं हो गया। तभी लू शिउ ड्राइवर की फोटो के साथ मैसेज करता है, हमने ड्राइवर की बॉडी का टेस्ट करवाया तो उसकी नेक पर नीडल्स के निशान मिले हैं। ये पढ़कर जिंगशन यून चिंग के पास आकर कहता है, तुम्हें तो नीडल्स का यूज करना अच्छे से आता है ना, ये बताओ नीडल्स को नेक में डालने से क्या होता है। जवाब में यून चिंग इशारे से कहती है, यहाँ मेन पॉइंट होता है जिससे काफी बीमारियों का इलाज किया जाता है, वैसे क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इस पर जिंगशन कहता है, लेकिन मैंने सुना है यहाँ नीडल्स डालने से आदमी बेहोश हो जाता है,
यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। एक बार जंगल में एक लड़की ने भी मुझे ऐसे ही बेहोश किया था। वो मेरा दिया हुआ पेंडेंट भी लेकर चली गई। ये सुनकर यून चिंग सोचती है, इसे अभी भी अपनी पेंडेंट की टेंशन हो रही है। तभी लू शू कॉल करके कहता है, भाई हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, वो लड़की आपका पेंडेंट बेचने शॉप पर आई थी। ये सुनकर जिंग शेन कॉल कट कर देता है और जाते हुए यून चिंग से कहता है, चुपचाप यहीं बैठी रहना। ऐसा कहकर जिंग शेन वहां से चला जाता है और यून चिंग सोचती है, मैंने तो वो पेंडेंट बॉक्स में ही रखा था, कहीं किसी ने उसे ले तो नहीं लिया, मुझे जाकर देखना होगा। ये सोचते हुए यून चिंग वहां से बाहर जाने लगती है। तभी यून चिंग की स्टेप सिस्टर शाओ शाओ आकर कहती है, तुमने घर पर गिफ्ट्स भेज दिए, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं आई? ये सुनकर यून चिंग जाने लगती है, लेकिन शाओ शाओ उसे रोकने लगती है। तभी जिंग शेन आकर शाओ शाओ को दूर हटाकर यून चिंग से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई? तो यून चिंग इशारा करती है, मेरी नेक में दर्द हो रहा है। ये सुनकर जिंग शेन यून चिंग को गोद में उठाकर ले जाता है। कार में जिंग शेन कहता है, अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे बिना पूछे कहीं बाहर गई तो अच्छा नीड्स होगा, और अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो भी अच्छा नहीं होगा। तभी यून चिंग इशारे में पूछती है, क्या तुमने मेरी वजह से शाओ शाओ को अरेस्ट करवाया है? तो जिंग शेन कहता है, तुम इतना दिमाग मत चलाओ, मैंने तो पेंडेंट जंगल में एक लड़की को दिया था, वो उसने पहना हुआ था। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वही लड़की है? चलो पता करते हैं। ये कहकर जिंग शेन यून चिंग के साथ शाओ शाओ के पास जाता है और शाओ शाओ जाते ही यून चिंग को मारने लगती है। तभी जिंग शेन पूछता है, क्या ये पेंडेंट तुम्हारा है? इस पर शाओ शाओ सोचते हुए कहती है, ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था। ये सुनकर यून चिंग बेहोश होने का नाटक करने लगती है। तो जिंग शेन यून चिंग को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, जल्दी डॉक्टर को बुला कर लाओ। और यून चिंग की नीडल्स लेकर शाओ शाओ से पूछता है, क्या तुम्हें ये याद है? लेकिन शाओ शाओ नीडल देखकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर जिंग शेन सोचता है, ये वो जंगल वाली लड़की नहीं हो सकती। और जिंग शेन यून चिंग को घर लाकर कहता है, लड़की अब तुम उठ सकती हो। लेकिन यून चिंग के नहीं उठने पर जिंग शेन अपने कपड़े खोलने लगता है। तभी यून चिंग खड़ी होकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे? तो जिंग शेन कहता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर जिंग शेन बाहर चला जाता है और यून चिंग सोचती है, मुझे जल्दी ही सारे सबूत हटाने होंगे, और जल्दी से शियलांग को मैसेज करके कहती है, जल्दी सारे सबूत हटा दो, और वहां से बाहर जाने लगती है। तभी जिंग शेन कहता है, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तो यून चिंग इशारे से कहती है, मैं ग्रैंडमा को देखने जा रही हूँ। लेकिन जिंग शेन नजदीक आकर कहता है, उनके पास तुम कल चली जाना, अभी हम वो करेंगे जो एक कपल करता है। ये कहते हुए जिंग शेन के यून चिंग को टच करने पर यून चिंग हाथ पर कट करती है। लेकिन जिंग शेन कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन याद रखना मेरी परमिशन के बिना तुम इस रूम से बाहर भी नहीं जाओगी। ऐसा कहकर जिंग शेन वहां से चला जाता है और यून चिंग मैसेज करके कहती है, शियलांग इन्हें शाओ शाओ के पास से वो पेंडेंट मिल गया है, तुम जल्दी से उस आदमी को खत्म करो जिसके पास हम वो पेंडेंट बेचने गए थे। और शियलांग मैसेज करता है, ओके बॉस, काम हो जाएगा। ये पढ़कर यून चिंग रूम का दरवाजा ओपन करती है। तभी जिंग शेन कहता है, इस बार क्या बहाना है? तो यून चिंग इशारा करती है, मुझे अपनी सिस्टर शाओ शाओ की टेंशन हो रही है। तो जिंग शेन कहता है, लेकिन मैंने सुना था तुम दोनों की तो बनती नहीं है। इस पर यून चिंग इशारे से कहती है, कुछ भी हो वो मेरी सिस्टर है, मुझे उससे मिलने जाना है। ये सुनकर जिंग शेन हंसते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे सच छुपा सकती हो। वहीं शाओ शाओ सोचती है, जिंग शेन तो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन रिच तो बहुत है, और यून चिंग तो बिल्कुल भी उसकी वाइफ बनने के लायक नहीं है, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने वो पेंडेंट मुझे दिया है। तभी जिंग शेन यून चिंग के साथ शाओ शाओ के पास आकर पूछता है, बताओ ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया? जवाब में शाओ शाओ कहती है, ये मेरा पेंडेंट है, मेरी शादी तुमसे होने वाली थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने चालाकी से तुमसे शादी कर ली। तो जिंग शेन कहता है, गार्ड इससे सच का पता करो। ये सुनकर गार्ड शाओ शाओ के पास जाता है और यून चिंग सोचती है, ये तो उस पेंडेंट को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन मैं इसे सच नहीं बता सकती। तभी जिंग शेन फिर से शाओ शाओ से पूछता है, बताओ ये पेंडेंट तुम्हें कैसे मिला? तो शाओ शाओ डरते हुए कहती है, ये मेरी दूसरी सिस्टर यानशू ने दिया था, वो अब अब्रॉड रहती है। ये सुनकर जिंग शेन चिल्लाता है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। लेकिन यून चिंग इशारे से कहती है, ये मेरी सिस्टर है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन जिंग शेन के कहने पर गार्ड्स शाओ शाओ को बेहोश कर देते हैं। तभी लू शू कॉल करके कहता है, भाई हमें पता चला है ड्राइवर को डायबिटीज था और कार में उसकी दवाइयां भी मिली हैं। हो सकता है कार के गिरते वक्त वो इंजेक्शन ड्राइवर की नेक में लग गए हों। ये सुनकर जिंग शेन कॉल कट कर देता है और यून चिंग से पूछता है, ये बताओ कार में सिर्फ तुम जिंदा कैसे बच गई? इस पर यून चिंग इशारे से कहती है, वो लोग मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे तो मैं कार से भाग गई। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जिंग शेन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जिंग शेन यून चिंग को देखकर कहता है, ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है। जवाब में यून चिंग इशारा करती है, ये मुझे ग्रैंडमा ने दी थी। ये सुनकर जिंग शेन यून चिंग को किस करने लगता है और यून चिंग के दूर जाने पर कहता है, तुम अब मेरे रूम में हो, तुमने मेरा बाथरूम भी यूज किया है,
अब तुम इस तरह शर्माकर मुझसे दूर नहीं जा सकती, या फिर तुम खुद मेरे पास आना चाहती हो? ये कहते हुए जिंगशन अपनी शर्ट खोलने लगता है तो यून चिंग शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह देखकर जिंगशन हंसते हुए कहता है, क्या मेरे साथ शावर ले में चलोगी? ये सुनकर यून चिंग वहां से चली जाती है और रूम में जाकर कहती है, ये लड़का तो बहुत अजीब है, लेकिन कहीं उसने मेरी आवाज सुन तो नहीं ली? ये कहते हुए यून चिंग बाहर आवाज सुनने लगती है और धीरे से दरवाजा खोलती है और जिंगशन को बेहोश देखकर चेक करते हुए सोचती है, इसे तो टीबी है, अगर ऐसा ही रहा तो ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी जिंगशन कहता है, दूर हटो मुझसे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन यून चिंग जिंगशन को जबरदस्ती हक करती है और धीरे से नीडल लगाकर उसे बेहोश करके सुला देती है। लेकिन जिंगशन भी यून चिंग को अपने नजदीक ले आता है। सुबह यून चिंग अपने आप को देखकर सोचती है, उसने तो मुझे टच भी नहीं किया, और पास पड़े कार्ड को लेकर सोचती है, वो मेरे लिए ये कार्ड भी छोड़ कर गया है, वैसे वो लड़का इतना बुरा भी नहीं है। तभी शिए लैंग कॉल करके कहता है, बॉस, भागते टाइम मुझसे पेन ड्राइव कहीं गिर गई, उसमें हमारे सारे काम के फोटोज और वीडियोज हैं, अगर वो जिंगशन को मिल गई तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर यून चिंग सोचती है, मुझे वो पेन ड्राइव जिंगशन के हाथ लगने से पहले अपनी मॉम की इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और जल्दी ही हुओ फैमिली से दूर जाना होगा। तभी सर्वेंट आकर कहती है, आपको ग्रैंडमा बुला रही हैं। ये सुनकर यून चिंग ग्रैंडमा के पास जाती है और ग्रैंडमा कहती हैं, 11 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल में मैं तुम हेल्प से मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। वहां उसके साथ एक मेरी एज की लेडी थी जो तुम्हारी मॉम को कार में बैठाकर अपने साथ लेकर चली गई थी। ये सुनकर यून चिंग सोचती है, जरूर वो मेरी ग्रैंडमा होगी, और जिंगशन की ग्रैंडमा को अपनी ग्रैंडमा की फोटो दिखाती है तो ग्रैंडमा कहती हैं, हाँ ये वही लेडी थी। जवाब सुनकर यून चिंग सोचती है, इसका मतलब मुझे मॉम को ढूंढने के लिए फिर से यून फैमिली में ही जाना होगा। तभी फोन में न्यूज आती है, कल यून फैमिली मीडिया के सामने शाओ शाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तभी यून चिंग सोचती है, अब देखना मैं इस पार्टी में क्या करती हूँ। नेक्स्ट डे पार्टी में जर्नलिस्ट पूछता है, मिस यून, क्या ये पार्टी आपने अपनी डॉटर यून चिंग की शादी के बारे में बताने के लिए रखी है? लेकिन मिस यून कहती हैं, नहीं, आज मेरी डॉटर शाओ शाओ का बर्थडे है, हमारा यून चिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तभी लूशु कहता है, इसने अपनी डॉटर को अब्रॉड भेज दिया और एक की शादी तुमसे करवा दी, अब ये सारे पैसे अपने नाम करके एंजॉय करेगी, बहुत स्मार्ट लेडी है ये तो। अचानक यून चिंग पुराने कपड़े पहने पार्टी में आती है, जिसे देखकर जर्नलिस्ट उसकी फोटो लेने लगते हैं और जिंगशन कहता है, जरूर ऐसा करने के पीछे इसके पास कोई बड़ा रीजन होगा। साथ ही जर्नलिस्ट पूछता है, मिसेस यून, आपने तो कहा था आपका अब यून चिंग से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मिसेस यून कहती हैं, नहीं, मैं हमारी कंपनी शेयर और शॉप को तीनों डॉटर्स को बराबर देने वाली हूँ, इधर आओ यून चिंग। ये कहते हुए मिसेस यून चिंग को शेयर की फाइल देने लगती हैं, लेकिन यून चिंग शाओ शाओ के सामने रखी फाइल लेकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर जिंगशन भी यून चिंग के साथ फाइल लेकर भागने लगता है और बाहर जाकर कहता है, तुम 15% शेयर्स के लिए ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हें पूरे यून फैमिली की प्रॉपर्टी दिलवा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो फिर इस फाइल को भूल जाना। तो यून चिंग इशारे में कहती है, मुझे ये फाइल दे दो, लेकिन जिंगशन कहता है, तो फिर कल रात वाली बात माननी होगी। इस पर यून चिंग रात की बात याद करके नाराज हो जाती है। तभी जिंगशन कहता है, चलो अब चलते हैं, लेकिन यून चिंग इशारा करती है, मेरे पैर में चोट आई है। तभी शाओ शाओ वीडियो बनाते हुए कहती है, अच्छा तो यून चिंग, तुम्हें रिच लड़के के साथ रहकर कैसा लग रहा है? इसके लायक तो सिर्फ मैं हूँ, ये तो बोल और सुन भी नहीं सकती, क्यों ना तुम मुझे साथ ले चलो। ये सुनकर जिंगशन कहता है, तुम मेरे लायक नहीं हो। ये कहकर जिंगशन यून चिंग को गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। साथ ही यून चिंग शाओ शाओ को चिढ़ाते हुए वहां से चली जाती है। कार में जिंगशन कहता है, ग्रैंडमा को पेस्ट्री बहुत पसंद है, अगर ये पेपर्स चाहिए तो पेस्ट्री लेकर आओ। ये सुनकर यून चिंग गुस्से में पेस्ट्री लेने चली जाती है। तभी शाओ शाओ आकर जिंगशन से कहती है, हाय हैंडसम, तुम तो बहुत जिद्दी हो, यून चिंग तो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है, देखना एक दिन वो तुम्हारे पैसे लेकर और तुम्हें बेहोश करके भाग जाएगी। बचपन में उसने मुझे भी बेहोश किया था, आज भी मेरी नेक दर्द होती है, वो तुम्हें धोखा दे सकती है लेकिन मैं नहीं। लेकिन जिंगशन कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग पसंद नहीं है, अब अगर तुमने अपनी कार नहीं हटाई तो कोई टक्कर मार देगा। ये सुनकर शाओ शाओ वहां से चली जाती है और जिंगशन कहता है, यून चिंग, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी लूशु कॉल करके कहता है, भाई एक इन्फॉर्मेशन है, वो लड़का और सिस्टर इन लॉ दोनों मिले हुए हैं, हमें एक पेन ड्राइव मिली है, उसमें दोनों के साथ के वीडियोस हैं। और कॉल कट होने पर जिंगशन सोचता है, यून चिंग, आखिर तुम्हारा उस लड़के से क्या रिलेशन है और तुम मेरी लाइफ में क्यों आई हो?
वहीं शिएलांग कॉल करके कहता है, बॉस पेन ड्राइव की लोकेशन हुओ फैमिली के पास ही आ रही है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। ये सुनकर यूनचिंग सोचती है, अगर जिंगशन को सच का पता चल गया तो वो मुझे यून फैमिली के शेयर्स की फाइल कभी नहीं देगा। यही सोचते हुए यूनचिंग जिंगशन के पास आ रही होती है और वांगा कार ना देखकर उसे मैसेज करती है, कहाँ हो तुम। लेकिन जिंगशन यूनचिंग को मरवाने के लिए कार भेजता है और अचानक कार को रुकवा देता है और सोचता है, क्या इसे सच में सुनाई नहीं देता। और यूनचिंग के कार में आने पर उसे रुमाल देता है। घर आने पर जिंगशन पूछता है, तुमने कार्ड से 9 मिलियन कहाँ खर्च कर दिए। लेकिन यूनचिंग बात सुने बिना ग्रैंडमा के पास चली जाती है। तभी असिस्टेंट फू आकर कहता है, सर आपकी वाइफ ने ग्रैंडमा के लिए स्पेशल पिलो मंगवाया है। तो ग्रैंडमा खुश होकर कहती हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सबसे अच्छी है। तो जिंगशन कहता है, अच्छा तो तुमने 9 मिलियन ग्रैंडमा का पिलो लेने के लिए यूज किए हैं। तो यूनचिंग इशारे से कहती है, ग्रैंडमा ने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे भी उन्हें कुछ गिफ्ट करना था। ग्रैंडमा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं शावर लेने जाती हूँ। ऐसा कहकर यूनचिंग के जाने के बाद ग्रैंडमा कहती हैं, जिंगशन तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ मिली है। वहीं यूनचिंग शावर में होती है और दरवाजे पर जिंगशन के नॉक करते ही बाथरोब पहन लेती है। ये देखकर जिंगशन कहता है, तुम तो बहुत जल्दी रेडी हो गई। लेकिन यूनचिंग वहां से भाग जाती है और सोचती है, ये इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है, और सामने रखे पेपर्स लेने लगती है। तभी जिंगशन कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये बस कॉपी है, वैसे मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दे सकता हूँ। तो यूनचिंग खुश होकर इशारा करती है, जल्दी मुझे पेपर्स दे दो। इस पर जिंगशन कहता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा और मेरे साथ सोना होगा। ये सुनकर यूनचिंग अपनी नीडल्स लेने लगती है, लेकिन जिंगशन कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर जिंगशन उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। कुछ देर बाद यूनचिंग उठकर सोचती है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, शायद वो बस मेरे पास सोना चाहता था। तभी सर्वेंट आकर कहती है, आपसे मिलने यून फैमिली आई है। और यूनचिंग के नीचे जाते ही शाओ शाओ उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम जानबूझकर पुराने कपड़े पहनकर पार्टी में आई थी ना। तो यूनचिंग भी शाओ शाओ को वापस थप्पड़ मारती है। तभी शाओ शाओ की मॉम आकर कहती हैं, ये सब बाद में करना, पहले काम की बात करो। यूनचिंग मेरे पास प्रूफ है, तुमने तुम्हारे हस्बैंड के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स चुराए हैं। अब तुम्हें वो पेपर्स मुझे वापस देने होंगे और इन पेपर्स पर साइन करना होगा। लेकिन यूनचिंग सोचती है, अगर मैंने इन्हें पेपर्स दे दिए तो ये मुझसे सारे पैसे ले लेगी और पेपर्स फेंक देती है। ये देखकर मिसेस यून गुस्से में यूनचिंग को पकड़ने लगती हैं। तभी जिंगशन यूनचिंग के पास आ जाता है। ये देखकर शाओ शाओ चिल्लाती है, इतने हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है। ये देखो मेरे पास प्रूफ है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट चोरी किया। अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तभी ग्रैंडमा आकर कहती हैं, किसे छोड़ दोगी तुम, बोलो। ग्रैंडमा को देखकर शाओ शाओ शॉक हो जाती है और कहती है, ग्रैंडमा देखो, ये यूनचिंग ने इस लड़के के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट चोरी किया। तभी जिंगशन के गुस्सा करने पर मिसेस यून चिल्लाती हैं, हाँ ये लड़की बहुत चालाक है, लेकिन ये बाहर का लड़का बीच में क्यों बोल रहा है। जवाब में ग्रैंडमा कहती हैं, किसने कहा ये लड़का बाहर का है। तभी मिसेस यून कहती हैं, अरे हाँ ये तो हुओ फैमिली का सन जिंगशन है। ये सुनकर शाओ शाओ कहती है, ये कैसे हो सकता है, हुओ फैमिली के सन की तो जंगल में डेथ हो गई थी ना। गुस्से में ग्रैंडमा कहती हैं, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से, आज के बाद यून फैमिली का कोई मेंबर हुओ फैमिली में नहीं आएगा। और मिस्टर यून कहते हैं, अब चलो यहाँ से। उनके जाने के बाद ग्रैंडमा कहती हैं, जिंगशन मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ऐसी वाइफ मिली है। और जिंगशन यूनचिंग को गोद में उठाकर कहता है, तुम्हें याद है तुमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या प्रॉमिस किया था। ये सुनकर ग्रैंडमा हंसने लगती हैं और जिंगशन वहां से चला जाता है। वहीं शाओ शाओ की ग्रैंडमा आकर कहती हैं, मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड क्या गई, अपने 15% शेयर्स यूनचिंग को दे दिए और कंपनी को लॉस में कर दिया। तो मिसेस यून कहती हैं, लेकिन अब यून कंपनी के रियल बॉस तो आप ही हो। साथ ही मिस्टर यून कहते हैं, हमें पता चला है हुओ फैमिली के यंग सन का नाम लू शू है। तो शाओ शाओ की ग्रैंडमा कहती हैं, सुना है वो लड़का प्लेबॉय है, यूनचिंग को उसके पास भेजकर कुछ फोटोज क्लिक कर लो, फिर वो हमें शेयर्स के पेपर्स दे देगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फू यूनचिंग को फोटो देते हुए कहता है, किसी ने ये फोटोज भेजी हैं। और फोटोज देखकर यूनचिंग पीछे लिखा मैसेज पढ़ती है, कैसी हो यूनचिंग, ग्रैंडमा तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। और यूनचिंग सोचती है, मैं आज रात ही ग्रैंडमा से मिलने जाऊंगी। साथ ही यूनचिंग को याद आता है जब जिंगशन की ग्रैंडमा ने फोटो देखकर कहा था, हाँ ये वही लेडी है जो तुम्हारी मॉम को साथ लेकर गई थी। नाइट में मिलने पर यूनचिंग की ग्रैंडमा कहती हैं, तुम तो अपनी मॉम जैसी सुंदर दिखने लगी हो, चलो ग्रैंडमा के साथ खाना खाओ। लेकिन यूनचिंग इशारे से पूछती है, मॉम कहाँ है। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, पहले मेरे साथ ड्रिंक कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में बताऊंगी। इसके बाद ग्रैंडमा यूनचिंग को ड्रिंक सर्व करती हैं और ड्रिंक पीते ही यूनचिंग बेहोश हो जाती है। और ग्रैंडमा खुश होकर कहती हैं, तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती, शाओ शाओ इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। नेक्स्ट सीन में शाओ शाओ यूनचिंग को होटल रूम में सुला देती है और कहती है,
अब पता चलेगा तुम्हें कि मुझे परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और यून चिंग शियलैंग को कॉल कर करके कहती है, सब कुछ रेडी है ना? तो शियलैंग कहता है, हाँ सब रेडी है, मैंने तुम्हारे लिए साउंड जनरेटर भी मंगवा दिया है। वहीं लू शू ड्राइवर से कहता है, मैं अभी होटल रूम में जाकर आता हूँ, और होटल की तरफ जाने लगता है। लेकिन जिंगशन लू शू के रूम में आता है और गाना गाने की आवाज सुनकर सोचता है, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। ये सोचते हुए बाथरूम का दरवाजा खोलता है और यून चिंग को वहां देखकर पूछता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे सच छुपा लोगी? वैसे तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। लेकिन यून चिंग फोन में गाना प्ले करती है तो जिंगशन कहता है, अच्छा तो तुमने फोन में गाना प्ले किया था? इस पर यून चिंग हाँ कहती है और जिंगशन दरवाजा बंद करके चला जाता है। तभी यून चिंग सोचती है, मुझे अब साउंड जनरेटर का यूज करना ही होगा। ये सोचते हुए यून चिंग साउंड जनरेटर लगाकर बाहर आती है और जिंगशन गुस्से में पूछता है, ये तुम्हारे कान में क्या है? इस पर यून चिंग इशारे में कहती है, ये साउंड जनरेटर मैंने ब्लैक मार्केट से लिया है, इससे मैं बात कर सकती हूँ। और यून चिंग साउंड जनरेटर लगाकर बोलती है, इसकी बैटरी थोड़ी कम है। ये सुनकर जिंगशन कहता है, ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है, ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिला? तो यून चिंग कहती है, मैंने ये ब्लैक मार्केट से लिया। तो जिंगशन कहता है, मैं ऐसे 10 डिवाइस ला दूंगा, फिर तुम मेरे लिए गाना गाना। डरते हुए यून चिंग जवाब में कहती है, ये डिवाइस किसी फॉरेन कंपनी ने बनाया है, तुम्हें ये नहीं मिलेंगे। लेकिन जिंगशन कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं खरीद सकता। और अचानक यून चिंग को बेड पर लेटाकर कहता है, जंगल में जो लड़की मुझे मिली थी उसकी आवाज भी ऐसी ही थी। तो यून चिंग पूछती है, क्या वो मिल गई? हंसते हुए जिंगशन कहता है, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन तुम्हारी आवाज बिल्कुल उसके जैसी ही है। ये सुनकर यून चिंग सोचती है, कहीं इसे सब याद तो नहीं आ गया। और जिंगशन पूछता है, तो बताओ क्या तुम वही लड़की हो? लेकिन यून चिंग कहती है, ये आवाज तो इस डिवाइस से आ रही है। तभी जिंगशन डिवाइस हटा देता है और यून चिंग के वापस डिवाइस लगाने पर पूछता है, ये बताओ अगर मेरी जगह कोई और लड़का तुम्हारे पास आता तो तुम क्या करती? सोचते हुए यून चिंग कहती है, अगर तुम्हारी जगह कोई और अंदर आता तो मैं उसे मार देती और शायद खुद भी मर जाती, लेकिन उसे अपने पास नहीं आने देती। ये सुनकर जिंगशन कहता है, तुम्हारा जवाब सुनकर अच्छा लगा, और यून चिंग को किस करके कहता है, ये रहा तुम्हारा प्राइस। वैसे एक बात बताओ, तुम लू शू के रूम में क्या कर रही हो? तो यून चिंग कहती है, मुझे पता चला है, मेरी मॉम मेरी ग्रैंडमा के पास है, मैं उनसे मिलने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बेहोश करके यहाँ भेज दिया। ये सुनकर जिंगशन लू शू को कॉल करके बुलाता है और गुस्से से पूछता है, ये बताओ मेरी वाइफ तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? तो लू शू डरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैं शोशो के कहने पर यहाँ पैसों के लिए आ गया, मैं आपको उसके मैसेज दिखाता हूँ। तभी यून चिंग कहती है, जिंगशन ये मैटर मुझे सॉल्व करने दो प्लीज। और जिंगशन वहां से चला जाता है। साथ ही यून चिंग लू शू को भी जाने का इशारा करती है और जल्दी से सियलांग को कॉल करके कहती है, जल्दी मेरा एक काम करो, एक खाली रूम अरेंज करो और एक लड़के को बुलाओ और सियाओ सियाओ से जाकर कहो लू शू ने तुम्हें उस रूम में बुलाया है। तो सियलांग कहता है, लेकिन सियाओ सियाओ तो जिंगशन को लाइक करती है। लेकिन यून चिंग कहती है, बिल्कुल नहीं। और कॉल कट करके यून चिंग सोचती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जिंगशन के साथ किसी और लड़की का नाम लेना भी पसंद नहीं है। कुछ देर बाद सियलांग सियाओ सियाओ से जाकर कहता है, मैम आपको मिस्टर लू शू ने अपने रूम में बुलाया है। ये सुनकर सियाओ सियाओ सोचती है, वैसे लू शू भी तो हुओ फैमिली से ही है, उससे शादी करके मैं रिच बन सकती हूँ। और रेडी होकर सियलांग के साथ चली जाती है। रूम के बाहर सियलांग कहता है, मैम ये रही की, आप लोग एंजॉय करो। और सियाओ सियाओ खुश होकर अंदर जाती है। तभी यूजिन सियाओ सियाओ के नजदीक आने लगता है। पास खड़ी यूनचिंग दोनों का वीडियो बनाती है। तभी सियाओ सियाओ चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है? तो यूनचिंग कहती है, हाँ ये लू शू नहीं है। शॉक होकर सियाओ सियाओ कहती है, तुम बोल सकती हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन यूनचिंग कहती है, जिंगशन को सब पता चल चुका है और अगर मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया तो? डरते हुए सियाओ सियाओ कहती है, सिस्टर मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन यूनचिंग चिल्लाती है, पहले बताओ मेरी मॉम कहाँ है? बाहर कार में ये सब देखते हुए जिंगशन कहता है, क्या सच में ये साउंड जनरेटर की वजह से ही बात कर रही है? तो लू शू कहता है, लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे मैंने सिस्टर इन लॉ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, मुझे उनके खिलाफ कोई बड़ा प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन जिंगशन कहता है, फिर भी तुम अभी इन्वेस्टिगेट करते रहो। वहीं रूम में यूनचिंग कहती है, वैसे यहाँ की इंटरनेट स्पीड तो अच्छी ही होगी, ये वीडियो अपलोड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डरते हुए सियाओ सियाओ कहती है, ग्रैंडमा ने तुम्हारी मॉम को पहले बेसमेंट में रखा हुआ था, लेकिन अब्रॉड जाने से पहले उन्होंने तुम्हारी मॉम को कहीं और शिफ्ट कर दिया था और मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर यूनचिंग सोचती है, इसका मतलब मॉम के बारे में मेरी ग्रैंडमा को ही पता है। और यूनचिंग बाहर जाने लगती है। तो सियाओ सियाओ कहती है, प्लीज मुझे ये वीडियो देकर जाओ। लेकिन यूनचिंग कहती है, अगर 5 दिन के अंदर मुझे मॉम के बारे में पता नहीं चलता है तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गुस्से में सियाओ सियाओ कहती है, ये सब उस लू शू की वजह से हुआ है। वहीं कार में जिंगशन कहता है, मुझे ऐसा सेम दिखने वाला साउंड जनरेटर ला कर दो। तो हंसते हुए लू शू कहता है, लेकिन उसका तुम क्या करोगे? तो जिंगशन कहता है, तुम वो छोड़ो,
और यून चिंग को लेकर घर चलो। अंदर यून चिंग शियलांग से कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बस अब हमें 5 दिन के अंदर यून फैमिली में ही मॉम के बारे में पता करना है। तो शियलांग कहता है, ओके, काम हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिंगशन यून चिंग के पास सोते हुए उठ जाता है और यून चिंग सोचती है, क्या इसे सच में मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ये गे तो नहीं। तभी साउंड जनरेटर में मैसेज आता है, मैडम आपने जो भी सामान ऑर्डर किया था वो आ गया है। तो यून चिंग कहती है, ठीक है, और ग्रैंडमा और असिस्टेंट फू को सामान दिखाने लगती है। तभी जिंगशन के आने पर ग्रैंडमा कहती हैं, देखो जिंगशन, यून चिंग ने कितने सारे गिफ्ट्स ऑर्डर किए हैं और मेरे लिए मसाजर भी मंगवाया है। ये देखकर जिंगशन को फोन पर मिला बिल याद आ जाता है और असिस्टेंट फू की ब्रांडेड पैंट देखकर उसे जाने के लिए कहता है और पूछता है, मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो ग्रैंडमा कहती हैं, तुम्हारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं है। लेकिन यून चिंग कहती है, नहीं ग्रैंडमा, जिंगशन बहुत अच्छा है। इस पर जिंगशन कहता है, फिर तो मुझे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना होगा। और ये कहते हुए यून चिंग को गोद में लेकर बेडरूम में चला जाता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो यून चिंग कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो तुम मुझे पहले परेशान करते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन सच में तुम बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो। वैसे शादी से पहले सबने कहा था तुम बहुत गुस्से वाले हो, इसलिए मैं डर गई थी। इस पर जिंगशन कहता है, लेकिन तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता ना। अचानक यून चिंग जिंगशन को किस करके कहती है, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये सुनकर जिंगशन हंसते हुए नजदीक आने लगता है। तभी सर्वेंट आकर कहती है, मास्टर लूशू घर आ गए हैं। तो जिंगशन कहता है, देखना यून चिंग, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। तभी जिंगशन के जाने पर यून चिंग सोचती है, क्या सच्चाई पता चलने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे। वहीं बाहर लूशू कहता है, भाई ये रहा वैसा ही दिखने वाला साउंड जनरेटर, और मैंने उस लड़की को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और यून चिंग की मॉम के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। तो जिंगशन कहता है, तुम इन्वेस्टिगेशन करते रहो, हमें जरूर कोई प्रूफ मिल जाएगा। ये कहकर जिंगशन रूम में जाकर यून चिंग के साउंड जनरेटर को बदल देता है। तभी यून चिंग शार लेकर बाहर आती है। तो जिंगशन कहता है, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। जवाब में यून चिंग ना में इशारा करती है और साउंड जनरेटर लगाती है। तभी जिंगशन कहता है, तुम्हारी मॉम के गायब होने के पीछे तुम्हारी ग्रैंडमा का ही हाथ था, लेकिन वो तुम्हारे घर में तो नहीं हो सकती। तो यून चिंग बोलती है, थैंक यू जिंगशन, मेरी हेल्प करने के लिए। ये सुनते ही यून चिंग का हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, तुम्हारा सच सामने आ गया। और साउंड जनरेटर फेंक कर कहता है, अब मुझसे बात करो, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। तुम्हारा जनरेटर अब यहाँ नहीं है और तुम उसके बिना भी बात कर रही थी। अगर तुमने बात नहीं की तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। ये कहते हुए जिंगशन यून चिंग को किस करने लगता है। तभी यून चिंग नीडल्स लेने लगती है। तो जिंगशन कहता है, नहीं, अपनी पुरानी ट्रिक यूज मत करना। तभी यून चिंग बोलती है, बस करो, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर जिंगशन अपने कपड़े खोलते हुए कहता है, अब तो तुम्हें बताता हूँ मुझसे झूठ बोलने का रिजल्ट क्या होता है। डरते हुए यून चिंग कहती है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और तुम्हारे 200 मिलियन भी वापस कर दूंगी। तभी असिस्टेंट फू आकर शर्माते हुए कहता है, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, ग्रैंडमा आप लोगों को लंच के लिए बुला रही हैं। नेक्स्ट सीन में यून चिंग लंच के लिए आती है और कहती है, हाय ग्रैंडमा। ग्रैंडमा शॉक होकर पूछती हैं, तुम उस डिवाइस के बिना कैसे बात कर रही हो। हंसते हुए यून चिंग कहती है, हाँ, जिंगशन ने एक डॉक्टर से मेरा चेकअप करवाया था और उसने सब ठीक कर दिया। तो ग्रैंडमा कहती है, ये तो अच्छा हुआ, अब तुम लोग मुझे ग्रैंडसन भी दे दो। तो जिंगशन यून चिंग के पास जाकर कहता है, हाँ, हम दोनों वही ट्राई कर रहे हैं। इस पर ग्रैंडमा कहती हैं, लेकिन यून चिंग इस बात से खुश नहीं लग रही। जवाब में यून चिंग कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, और शर्माते हुए बाहर भाग जाती है। तभी बाहर सीसी गुस्से में आकर कहती है, यून चिंग, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। लगता है हुओ फैमिली में रहकर भी तुम मुझे नहीं जानती। ये देखो, उस दिन तुमने ही मुझे मारने भेजा था ना। ये सुनकर यून चिंग को याद आता है जब सिएलांग ने कहा था, इसका नाम शीशी है, इसी ने तुम्हें मारने के लिए ड्राइवर को भेजा था। तभी जिंगशन आकर कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। और जिंगशन याद करता है जब लूशू ने कहा था, भाई पहले ड्राइवर ने ही सिस्टर इन लॉ को मारने की कोशिश की थी, हो सकता है इसके पीछे सीसी का ही हाथ हो। और यून चिंग कहती है, मैंने इसे नहीं मारा। तो सीसी गुस्से में चिल्लाती है, इसे पकड़ लो। और यून चिंग को पकड़ते ही कहती है, अच्छा हुआ जिंगशन तुम इसके साथ नहीं हो, अब देखना मैं इसके चेहरे का क्या हाल करती हूँ। ये कहते हुए यून चिंग को मारने लगती है, लेकिन जिंगशन के रोकने पर चिल्लाती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मत भूलो मैं हुओ फैमिली की एल्डर सिस्टर इन लॉ हूँ। तो जिंगशन कहता, हाँ, और मैं तो एक बीमार बच्चा हूँ, जैसे ग्रैंडमा इस घर में लेकर आई थी। सही कहा ना, लेकिन तुम जो भी हो, तुम मेरी वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकती। ये कहते हुए जिंगशन यून चिंग के साथ जाने लगता है। तो सीसी गुस्से में हमला करती है, लेकिन यून चिंग सीसी को रोक लेती है और सीसी चिल्लाती है, तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, असिस्टेंट जल्दी डैड को कॉल करो। घर पर जिंगशन कहता है, अब तुम्हें कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। तभी सीसी के डैड आकर चिल्लाते हैं, किसने मेरी डॉटर का हाथ तोड़ा।
तो सीसी कहती है, इसी यूनचिंग ने ही मुझे मारा, इसे अभी सजा दो डैड। तभी डॉक्टर आकर सीसी का हाथ चेक करने लगता है और सीसी के डैड कहते हैं, जिंगशन, मुझे इस लड़की से बदला लेना है। लेकिन यूनचिंग कहती है, अंकल क्या आपके पास कोई प्रूफ है मैंने सीसी को मारा है? साथ ही डॉक्टर कहता है, सर मिस सीसी का हाथ बिल्कुल ठीक है। तो सीसी डॉक्टर को धक्का देते हुए कहती है, बकवास बंद करो। और जिंगशन कहता है, तुम टूटे हुए हाथ से कैसे धक्का दे सकती हो, और अब बहुत हो गया, अंकल अपनी डॉटर को ले जाओ, वरना आने वाली बोर्ड मीटिंग में आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और जाते हुए माफी मांग कर जाओ। लेकिन सीसी चिल्लाती है, मैं माफी नहीं मांगने वाली। तभी ग्रैंडमा आकर कहती हैं, सीसी माफी मांगो, और सीसी सॉरी बोलकर अपने डैड के साथ चली जाती है। वहीं रूम में यूनचिंग गुस्से में कहती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया था ना? जवाब में जिंगशन कहता है, हाँ मुझे पता था सीसी और स्याओ स्याओ ने ही मेरा पेंडेंट लिया था, तो अगर तुम अब मुझे छोड़कर गई तो तुम्हें उन दोनों से कोई नहीं बचा पाएगा। तो यूनचिंग चिल्लाती है, दूर हटो तुम। लेकिन जिंगशन कहता है, अरे तुमने ही तो बेबी के लिए हाँ कहा था, भूल गई? तो यूनचिंग डरते हुए वहां से भाग जाती है। बाहर जाते हुए जिंगशन सैंडल्स फेंकते हुए चिल्लाता है, सुनो ये पहन कर जाओ। और यूनचिंग सैंडल्स लेकर वहां से भाग जाती है और सियलांग से जाकर मिलती है। लेकिन सीसी दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और यूनचिंग कहती है, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। और कार में बैठने पर सियलांग कहता है, तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं चला? जवाब में यूनचिंग कहती है, ग्रैंडमा अभी चाइना गई हैं, तुम उन पर नजर रखो, लेकिन हुओ फैमिली से दूर ही रहना। ये कहकर यूनचिंग वहां से चली जाती है और घर आने पर जिंगशन को कॉल करती है। लेकिन सीसी कॉल रिसीव करके कहती है, जिंगशन अभी बिजी है, तुम बाद में कॉल करना। ये सुनकर यूनचिंग गुस्से से टॉय को मारने लगती है और वेट करते हुए सो जाती है। सुबह उठने पर यूनचिंग जिंगशन को गुस्से से कहती है, किसी और लड़की के पास जाकर अब मेरे पास मत आओ। ये सुनकर जिंगशन याद करता है जब रात को सीसी ने आकर कहा, देखो ये फोटोज, यूनचिंग एक लड़के के साथ है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। और फोटोज दिखाते हुए कहता है, पहले बताओ ये सब क्या है? और यूनचिंग फोटोज देखकर कहती है, तुम्हें कैसे पता ये फोटोज रियल है? तुम ये जानते हो सीसी मुझे लाइक नहीं करती, इसीलिए उसने ये फोटोज क्लिक की। मैं तो बस अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। ये सुनकर जिंगशन यूनचिंग के पास बैठ जाता है तो यूनचिंग चिल्लाती है, दूर हटो, तुम्हारे अंदर से उस लड़की की स्मेल आ रही है। लेकिन जिंगशन कहता है, ठीक है मैं शावर लेकर आता हूँ, लेकिन भूलो मत तुम मुझे बेबी देने वाली हो। ऐसा कहकर जिंगशन वहां से चला जाता है और शावर से आकर ब्लैंकेट हटाता है, लेकिन उसके नीचे टॉयज देखकर कहता है, ये लड़की बहुत तेज है। वहीं यूनचिंग बाहर कॉफी पी रही होती है और मैसेज पढ़ती है, जल्दी रॉयल पैलेस क्लब में आ जाओ। और यूनचिंग रॉयल पैलेस क्लब में चली जाती है, लेकिन वहां सीसी को देखकर कहती है, तो क्या तुमने जिंगशन के फोन से मैसेज भेजकर मुझे यहाँ बुलाया था? इस पर सीसी कहती है, हाँ जिंगशन अभी बिजी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए कार्ड मास्टर जियालंग के सामने बैठा देती है और पूछती है, बताओ सिस्टर इन लॉ, तुम कौन सा गेम खेलोगी? ये सुनकर यूनचिंग सोचती है, मैं इस जियालंग जैसे की टीचर बन सकती हूँ। लेकिन जियालंग से कहती है, मुझे कार्ड खेलना नहीं आता, मुझे गेम के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा करो तुम लोग जिंगशन का वेट कर लो। तो सीसी कहती है, अगर गेम में हार गई तो तुम्हें कपड़े खोलने पड़ेंगे। तभी साथ आए लोग गेम को लाइव दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर लूशियू कहता है, भाई सिस्टर इन लॉ के सामने तो कार्ड मास्टर जियालंग है, सीसी ने इसे फंसाने का प्लान बनाया है। वहीं सीसी कहती है, क्या सिस्टर इन लॉ को इतना इजी गेम खेलना भी नहीं आता? तभी यूनचिंग सोचती है, इसका प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये मुझसे नहीं जीत सकता। हंसते हुए कहती है, मिस्टर जियालंग अगर हारने पर कपड़े खोलने पड़े तो भी मैं रेडी हूँ। ये सुनकर सीसी कार्ड बांटती है और कहती है, यूनचिंग चलो अपने कार्ड दिखाओ। और यूनचिंग के कार्ड देखकर जियालंग हंसते हुए अपना कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर लूसियू कहता है, भाई ऐसे तो जियालंग जीत जाएगा, क्या तुम अपनी वाइफ के कपड़े उतरवाना चाहते हो? वहीं यूनचिंग कहती है, मुझे एक और गेम खेलना है। ये सुनकर सीसी और कार्ड रखती है। तभी यूनचिंग बहाना बनाते हुए कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन सीसी कहती है, सिर्फ एक ही कार्ड शो करना है, गेम एंड किए बिना तुम नहीं जाओगी, सिक्योरिटी से पकड़ लो। और सिक्योरिटी के आते ही यूनचिंग कहती है, ठीक है मैं ये गेम खत्म करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जियालंग मेरे कार्ड शो कर दो। ये सुनकर जियालंग यूनचिंग के कार्ड शो करता है और शॉक हो जाता है। वहीं लूशियू कहता है, सिस्टर इन लॉ तो बच गई। लेकिन जियालंग अपने कार्ड देखकर सैड होकर कहता है, मैं हार गया। ये सुनकर सीसी चिल्लाते हुए कहती है, जियालंग तुम किसी काम के नहीं हो। तभी जियालंग माफी मांगते हुए जाने लगता है, लेकिन जिंगशन उसे किक मारकर कहता है, सीसी तुम्हें शायद मेरी वाइफ को बिना कपड़ों के देखने में बहुत इंटरेस्ट है। और यूनचिंग को गोद में उठाकर ले जाता है। बाहर यूनचिंग कहती है, तो मुझे उठाकर क्यों लाए, मुझे नीचे उतारो। लेकिन जिंगशन कहता है, हिलना बंद करो और चुपचाप चलो। ये कहते हुए यूनचिंग को नीचे उतारता है
और कार ओपन करता है जिसमें यून चिंग के लिए सरप्राइज होता है। सामने डॉल देखकर यून चिंग को याद आता है जब उसने जिंगशन से कहा था, मेरी मॉम ने मुझे डॉल दी थी लेकिन मेरी सारी डॉल स्याओ स्याओ ने ले ली, और पूछती है तो तुम्हें ये सब याद था? इस पर जिंगशन कहता है, हाँ, ये सब फ्लावर्स और डॉल मैंने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, देखना तुम्हारी मॉम भी जल्दी ही आ जाएगी। ये सुनकर यून चिंग जिंगशन को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू, लेकिन मैं मॉम को खुद ही ढूंढ लूंगी। तो जिंगशन कहता है, ये लो की और घर चलो। तभी कार में बैठने पर यून चिंग कहती है, मेरा ध्यान रखने और इस सरप्राइज के लिए थैंक यू। तो जिंगशन नजदीक आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब थैंक यू के लिए किया? तुम्हें तुम्हारी गलती पता है। ये सुनकर यून चिंग गुस्से में बाहर चली जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी गलती बता रहे हो, लेकिन उस रात तुम सीसी के साथ थे। तभी अचानक कुछ लोग आकर यून चिंग पर हमला करते हैं और जिंगशन यून चिंग के साथ कार में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन बदमाशों का पीछा करने पर कहता है, हमें यहाँ जंगल में रुकना होगा, तुम इनके सामने मत आना। और यून चिंग बाहर जाकर छुप जाती है और कहती है, जिंगशन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वहीं जिंगशन बदमाश को पकड़कर कहता है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना? तभी बदमाश कहता है, बेवकूफ, जिंगशन को कुछ मत करना वरना ये मुझे मार देगा। तभी यून चिंग आकर बदमाश पर इचिंग पाउडर डालकर भगा देती है और जिंगशन को बेहोश की टैबलेट देकर उसे बचाने लगती है। तभी कुछ लोग कार लेकर आते हैं और जिंगशन कहता है, डरो मत, ये हमारे ही लोग हैं। और सामने लू सियू आकर कहता है, आप लोग ठीक है ना? तो यून चिंग कहती है, हमें जिंगशन को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। जवाब में लू सियू कहता है, डोंट वरी, हमारे पुराने डॉक्टर इसका वेट कर रहे हैं, वो सालों से भाई की टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये सुनकर यून चिंग जिंगशन को डॉक्टर के पास ले जाते हुए सोचती है, ये पेन किफ को मेरे पास था, लगता है जिंगशन को अब सच्चाई का पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहता है, जिंगशन को बचाने के लिए मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन अभी भी इसकी बीमारी सही नहीं हुई है। तो जिंगशन पूछता है, डॉक्टर मेरे पास कितना टाइम है? जवाब में डॉक्टर कहते हैं, सिर्फ 2 मंथ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और यून चिंग मीन में बोलती है, जिंगशन तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जिंगशन धीरे धीरे यून चिंग के पास जाता है और यून चिंग को उठाकर प्यार से बेड पर लेटा देता है। तभी यून चिंग के फोन पर सीएलंग का कॉल आता है जिसे जिंगशन पिक करता है और सीएलंग कहता है, बॉस तुम्हें उस खड़ूस जिंगशन से डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना फोन कम यूज करना और हम जल्दी ही यहाँ से भागे जाएंगे। ये सुनकर जिंगशन यून चिंग का गला पकड़कर कहता है, क्या प्लान है तुम्हारा, बताओ मुझे। लेकिन यून चिंग कहती है, तुम पागल हो क्या? आज मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये सब कोई एक्टिंग नहीं थी। गुस्से में जिंगशन कहता है, तुम एक्टिंग ही कर रही हो। लेकिन यून चिंग कहती है, ये सच नहीं है, मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले कि मैं वही लड़की हूँ और फिर तुम मुझसे नफरत करने लगो, मुझे माफ कर दो। लेकिन सच में तुम्हारी जान बचाना कोई एक्टिंग नहीं थी, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहते हुए यून चिंग जाने लगती है। तभी जिंगशन की तबीयत खराब होने लगती है और यून चिंग चेक करते हुए सोचती है, इसकी कंडीशन तो सीरियस होती जा रही है। लेकिन जिंगशन कहता है, दूर हटो, तुम चली जाओ उस सीएलांग के पास। ये सुनकर यून चिंग जाने लगती है और जल्दी से जिंगशन को बेहोश करते हुए कहती है, देखना अब कैसे ये झूठी लड़की तुम्हारी जान बचाती है। और जिंगशन को लेटाते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहते हुए जिंगशन को चेक करने लगती है और नीडल्स लेकर कहती है, तुम्हारी ऊपर की बॉडी में तो नीडल्स नहीं लगा सकती, वैसे भी मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स देख सकती हूँ। इस पर जिंगशन कहता है, लेकिन तुमने मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा होगा। तभी यून चिंग जिंगशन को टैबलेट देकर सांस देने लगती है, लेकिन जिंगशन यून चिंग को किस करता है और कहता है, वैसे मैं भूल गया था, इन बैंडेज के साथ भी तुम मुझे नीडल्स लगा सकती थी, लेकिन किस करते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। ये सुनकर यून चिंग शर्माते हुए जाने लगती है, लेकिन जिंगशन यून चिंग को अपने नजदीक ले आता है और दोनों साथ सो जाते हैं। कुछ देर बाद यून चिंग अपना फोन लेकर बाथरूम में जाती है और कॉल करने पर सीएलांग कहता है, बॉस जल्दी ही यानशु वापस आ रही है और परफ्यूम कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। तो यून चिंग कहती है, ठीक है, उन पर नजर रखना। नेक्स्ट सीन में सीएलांग कहता है, ये रहा यानशु परफ्यूम। और परफ्यूम स्मेल करने पर यून चिंग कहती है, ये परफ्यूम तो मेरी मॉम ने मुझे 3rd बर्थडे पर दिया था। जवाब में सीएलांग कहता है, इसका मतलब यानशु तुम्हारी मॉम की रेसिपी से ही परफ्यूम बनाती है, मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ। तो यून चिंग कहती है, रुक जाओ, ये बताओ ग्रैंडमा और यानशु के अलावा वहाँ और कौन होगा? सोचते हुए सीएलांग कहता है, शायद मिस अमांडा भी वहीं होगी, मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ। तो यून चिंग कहती है, रुक जाओ, तुम उस जिंगशन जैसे मत बनो। तभी जिंगशन के आते ही दोनों चुप हो जाते हैं और जिंगशन कहता है, बेबी क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? और सीएलांग सुबह तुमने मुझसे ही बात की थी। ये सुनकर सीएलांग भागने लगता है, लेकिन लू सियू के रोकने पर सीएलांग कहता है, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता, एक काम करना, मुझे मारने के बाद मेरी ग्रैंडमा के पास भी दफना देना। तो जिंगशन कहता है, ऐसा डरपोक लड़का ढूंढा है तुमने,
पर गुस्से में यूनचिंग कहती है, इसके बिना कुछ नहीं होता, इसने मेरी बहुत हेल्प की है, इसे कुछ मत करना। ये सुनकर जिंगशन कहता है, लू सियू इसे जाने दो, मुझे मेरी वाइफ पर ट्रस्ट है ना? तो यूनचिंग कहती है, जिंगशन तुम बहुत हैंडसम हो। तो जिंगशन पूछता है, बताओ अब तुम्हारा प्लान क्या है? तो यूनचिंग फोटो दिखाते हुए कहती है, जल्दी ही यानशु परफ्यूम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो मैं भी वहां जाने वाली हूँ। जिंगशन कहता है, मैं उन्हें वहीं पकड़ लूंगा। लेकिन यूनचिंग कहती है, नहीं, आगे मेरा कुछ और प्लान है, मैं ये सब खुद हैंडल करना चाहती हूँ। ये सुनकर जिंगशन और लू सियू सिएलांग को लेकर चले जाते हैं और यूनचिंग चिल्लाती है, सुनो, इसे कुछ मत करना। नेक्स्ट सीन में जजेस यूनचिंग का परफ्यूम स्मेल करके कहते हैं, इस परफ्यूम की स्मेल तो बहुत अच्छी है। और होस्ट अनाउंस करती है, हमारे परफ्यूम कंपटीशन के विनर है मिस यूनचिंग। ये सुनकर यानशु कहती है, ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं किया इसने। मिस अमेंडा, मैंने आपके साथ डिनर के लिए टॉप रेस्टोरेंट बुक किया है, चलो हम साथ चलते हैं। तो मिस अमेंडा कहती हैं, यूनचिंग तो बहुत टैलेंटेड है, तुम तो इसे जानती हो ना? लेकिन यानशु कहती है, हाँ, ये हमारे सर्वेंट की डॉटर है, कैसी बेकार सी जगह रहती है। तभी लूशु कहता है, लेकिन मैंने सुना है ये मिस्टर यून की रियल डॉटर है और तुम्हारी मॉम ने इसकी मॉम को बाहर निकलवा दिया था। तभी बाहर जाने पर मिस अमेंडा कहती हैं, हेलो यूनचिंग, मेरा नाम अमेंडा है, ये रहा मेरा कार्ड। तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं चाहती हूँ तुम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लो। तो यूनचिंग कहती है, मिस अमेंडा, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था आप मुझसे आकर बात करेंगी। गुस्से में यानशु कहती है, तुम जैसी लड़की मिस अमेंडा की सिफारिश से ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन मिस अमेंडा कहती हैं, नहीं, यूनचिंग पहले से ही टैलेंटेड है, इसने कंपटीशन भी जीता है। तभी यानशु कहती है, मैंने भी कुछ परफ्यूम्स बनाए हैं, क्यों ना आप हम दोनों के परफ्यूम चेक करो, जिसका भी परफ्यूम आपको पसंद आए आप उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में भेज देना। इस पर मिस अमेंडा हाँ कहती हैं और यानशु का परफ्यूम स्मेल करके कहती हैं, तुम्हारा परफ्यूम अच्छा है, तुमने बहुत अच्छी चीजें यूज की हैं। और यूनचिंग का परफ्यूम चेक करके कहती हैं, तुम्हारे परफ्यूम का फॉर्मूला बहुत पुराना और अच्छा है, तुम्हारी एज का कोई भी इंसान इसे नहीं बना सकता, मैं तुम्हें ही कंपटीशन में भेजूंगी। खुश होकर यूनचिंग कहती है, थैंक यू मिस अमेंडा, और मिस अमेंडा वहां से चली जाती हैं। तो गुस्से में यानशु कहती है, घटिया लड़की, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें करोड़ूंगी। तभी जिंगचिंग से कहता है, तो तुम फिर से प्रॉब्लम में फंस गई, क्या तुम यहाँ कंपटीशन के लिए आई हो? लेकिन यूनचिंग कहती है, तुम ना मुझसे अच्छे से बात करो। तो जिंगशन किस करके कहता है, अब ठीक है? तो यूनचिंग कहती है, मैंने ये कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि यानशु को नीचा दिखाने के लिए किया, ताकि मैं मॉम के बारे में पता कर सकूं। तभी सिएलैंग कॉल करके कहता है, शाओ शाओ, यूजिन को वीडियो के बदले 2 मिलियन दे रही है। हंसते हुए यूनचिंग कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम बस यानशु और होमलेस लोगों पर नजर रखो ताकि जल्दी हो मॉम का पता चल जाए। वहीं यानशु को कोई कॉल पर कहता है, एक लड़का होमलेस लोगों पर नजर रख रहा है। ये सुनकर यानशु डर जाती है और कहती है, लगता है यूनचिंग अपनी मॉम को ढूंढ रही है। ये कहते हुए यानशु कार में बैठती है। तभी सिएलैंग कहता है, बॉस यानशु वहां से निकल गई है। ये सुनकर यूनचिंग हंसते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो जिंगशन कहता है, मुझे भी कुछ बताओ। लेकिन यूनचिंग कहती है, नहीं, मेरी हेल्प करने के लिए सिएलैंग है, ऐसा करो तुम उसके साथ मिल जाओ। गुस्से में सिएलैंग कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, देखना। नेक्स्ट सीन में यानशु एक पुरानी सोसाइटी में जाती है, लेकिन यूनचिंग, जिंगशन और सिएलैंग भी यानशु पर दूर से नजर रखते हैं। तभी यानशु एक लेडी से पूछती है, क्या कोई उसे ढूंढने आया था? तो लेडी कहती है, नहीं, जैसा आपने कहा था, मैंने उसे चेन से बांधकर रूम में बंद कर दिया है और हर रोज उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती हूँ। तो यानशु कहती है, मुझे उसके पास लेकर चलो, और दोनों एक रूम में जाती हैं। और यानशु यूनचिंग की मॉम से कहती है, अगर तुम मुझे तुम्हारे सारे परफ्यूम के फॉर्मूला दे देती तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये सब तुम्हारी उस डॉटर की वजह से हो रहा है, अब देखना मैं तुम्हारे सामने उसका क्या हाल करती हूँ। तभी यूनचिंग अंदर आकर कहती है, मॉम, और गुस्से से यानशु से कहती है, तुमने ये क्या हाल कर दिया मेरी मॉम का? ये सुनकर लेडी यूनचिंग को मारने आने लगती है, लेकिन सिएलांग आकर लेडी को मारकर गिरा देता है। और सिएलांग यानशु को पकड़े हुए कहता है, अब तुम नहीं भाग सकती, चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन अचानक एक लड़का आकर यानशु को ले जाता है, लेकिन जिंगशन यूनचिंग की मॉम को बचाकर कार में सुला देता है। वहीं यूनचिंग कहती है, सिएलांग, मुझे लगता है यानशु के साथ और भी कोई मिला हुआ है, तो तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनकर सिएलांग वहां से चला जाता है और यूनचिंग को उदास देखकर जिंगशन कहता है, डोंट वरी, हम मॉम को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, फिर मेरे डॉक्टर्स आकर उन्हें चेक कर लेंगे। लूशु, तुम यून फैमिली पर ध्यान दो। गुस्से में यूनचिंग कहती है, हाँ, उन्हें छोड़ना मत, उन्होंने मेरी मॉम को बहुत परेशान किया है,
नेक्स्ट सीन में डॉक्टर यून चिंग की मॉम को चेक करते हैं तो यून चिंग कहती है, मैं जानती हूँ डॉक्टर, मेरी मॉम को हर रोज इंजेक्शन दिए गए हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाइनीज मेथड से ठीक करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे आपके ट्रीटमेंट और गाइडेंस की जरूरत होगी। इस पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तभी यूनचिंग पूछती है, वैसे हॉस्पिटल बिल कितना हुआ मुझे बता दो। तो जिंगशन कहता है, डोंट वरी, वो मैं देख लूंगा। और शीलांग डॉक्टर के साथ चला जाता है और यूनचिंग रोते हुए अपनी मॉम से कहती है, मॉम अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये कहते हुए मॉम का ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी जिंगशन आकर कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने खाने के बाद तुम्हारे लिए पैक करवा दिया था। तभी यूनचिंग खाने को स्मेल करने लगती है और जिंगशन फोटो लेकर कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी सेल्फी ले रहा था। तभी जिंगशन के डॉक्टर वहां आते हैं जिन्हें देखकर यूनचिंग कहती है, थैंक यू जिंगशन। तो जिंगशन कहता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है मुझे खुश कैसे करना है। और शर्माते हुए यूनचिंग बाहर चली जाती है। तभी अंदर जिंगशन कहता है, डॉक्टर जल्दी से इसकी मॉम को सही करके उसे दे दो, मैं इस बारे में अब और परेशान नहीं होना चाहता। तभी डॉक्टर के बाहर आने पर यूनचिंग कहती है, डॉक्टर आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। ये सुनकर डॉक्टर झुकते हुए कहते हैं, डॉक्टर यूनचिंग माफ करना, 5 साल पहले जब मैं अपने सीनियर से मिलने गया था तब हम मिले थे, वैसे अब सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं? तो यूनचिंग कहती है, हाँ वो बाहर गए थे, तब से उनका कुछ पता नहीं है। वैसे ये अंदर मेरी मॉम ही थी, मैं जल्दी ही सीनियर के साथ मिलकर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगी, तब तक आप मेरा सीक्रेट किसी को मत बताना। ये सुनकर जिंगशन कहता है, शायद मैंने इसे समझने में गलती कर दी। वैसे यूनचिंग तुमने खाना क्यों नहीं खाया? लेकिन नाराज यूनचिंग कहती है, मुझे भूख नहीं है। तो जिंगशन कहता है, तुम्हारी मॉम की कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं उनका ट्रीटमेंट बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा। ये सुनकर यूनचिंग सोचती है, हाँ मॉम को जल्दी सही करवाकर ये मुझे हमेशा के लिए यहाँ से भेजना चाहता है, और कहती है, थैंक यू जिंगशन, अब मुझे मॉम के पास जाना है। लेकिन जिंगशन यूनचिंग को हक करके कहता है, 5 मिनट मुझे ऐसे ही रहने दो। लेकिन यूनचिंग को फिर से जिंगशन की कही हुई बात पर गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सीन में शाओ शाओ मैसेज करके कहती है, मेरे पास तुम्हारी मॉम के बहुत सारे प्रूफ हैं, मुझसे मिलने वेयर हाउस आ जाओ। लेकिन यूजिन मुझसे 2 मिलियन मांग रहा है, क्या तुम उसे 2 मिलियन दे दोगी? रिप्लाई में यूनचिंग लिखती है, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। वहीं यूजिन शो को कॉल पर कहता है, जल्दी मुझे 2 मिलियन भेजो वरना मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। तभी एक बदमाश आकर यूजिन पर हमला करके उसे गिरा देता है और कॉल पर कहता है, मिस यंशु काम हो गया। वहीं यंशु कहती है, अब जल्दी से शाओ शाओ का वीडियो पोस्ट कर दो। वहीं यूनचिंग शाओ शाओ से मिलने वेयर हाउस जाती है और कहती है, शाओ 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 कहाँ हो तुम? और अचानक शाओ शाओ को नीचे देखकर पास जाकर कहती है, शाओ शाओ क्या हुआ तुम्हें? और सांस चेक करने पर डर कर दूर हट जाती है। तभी यंशु बहुत सारे मीडिया के लोगों के साथ आकर चिल्लाती है, देखो इसने मेरी सिस्टर को मार दिया। लेकिन यूनचिंग चिल्लाती है, नहीं मैंने इसे नहीं मारा। तभी जर्नलिस्ट मैसेज पढ़ते हुए कहती है, देखो शाओ शाओ ने इसे मैसेज में मिलने के लिए बुलाया है और 2 मिलियन लाने के लिए कहा था। तभी दूसरा जर्नलिस्ट चिल्लाता है, फिर तो इसने ही अपनी सिस्टर को मारा है, पकड़ लो इसे। ये सब देखकर यंशु याद करती है जब शाओ शाओ ने उससे कहा था, तुमने जो ये कार्ड दिया था इसमें कोई पैसे नहीं है, रखो ये अपने पास। ये सुनकर यंशु जाने लगती है, लेकिन शाओ शाओ उससे झगड़ा करने लगती है। तभी यंशु के धक्का देने की वजह से शाओ शाओ गिरकर मर जाती है और यंशु सोचती है, एम्बुलेंस बुलाने से अच्छा है मैं इसका ब्लेम यूनचिंग पर डाल दूं। वहीं जिंगशन शाओ शाओ का मर्डर यूनचिंग ने किया है ये न्यूज पढ़कर गुस्से में कॉल करके कहता है, सारे न्यूज चैनल बंद करवा दो और जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में जिंगशन यूनचिंग से मिलकर कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है, लेकिन तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन यूनचिंग सोचती है, जिंगशन मुझे लाइक नहीं करता, ये सिर्फ मेरी मॉम को जल्दी से ठीक करके मुझे हमेशा के लिए वापस भेजना चाहता है। ये सोचकर यूनचिंग कहती है, नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूंगी, तुम बस मेरी मॉम का ध्यान रखो और फिर उनके ठीक होने पर मुझे हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर देना। ये सुनकर जिंगशन कहता है, तो तुमने उस दिन डॉक्टर और मेरी बात सुन ली थी? गुस्से में यूनचिंग कहती है, हाँ मैंने सब सुन लिया था, लेकिन डोंट वरी, मॉम के ठीक होते ही मैं उन्हें लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन जिंगशन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यूनचिंग रोते हुए कहती है, जिंगशन तुम बहुत बुरे हो, अच्छा होता मैंने तुम्हें बचाया ही नहीं होता। इस पर शियलांग कहता है, तुम मुझे 3 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर जिंगशन वहां से चला जाता है। वहीं शियलांग यू जिन का मर्डर करने वाले से पूछता है, मुझे सब सच बताओ। तो बदमाश आदमी कहता है, ये सब यंशु ने किया, उसने ही शाओ शाओ का मर्डर किया। ये सुनकर शियलांग आदमी को बेहोश करके कहता है, यंशु ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शियलांग कहता है, तुम लोगों ने बहुत सी गलत बातें लिखी हैं और इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तभी जर्नलिस्ट चिल्लाता है, लेकिन शाओ शाओ के मर्डर के टाइम सिर्फ यही उसके पास थी, हम सब ने इसे देखा था। तो यूनचिंग कहती है,
लेकिन क्या किसी के पास कोई प्रूफ है? मैंने ही मर्डर किया है। तभी येनशू ड्रामा करते हुए कहती है, मेरी सिस्टर को जस्टिस चाहिए, इसी ने उसे मारा था। तभी व्हील चेयर पर यूजिन अंदर आता है और कहता है, मेरे पास प्रूफ है। और रिकॉर्डिंग में येनशू कहती है, शाओ शाओ को मैंने मार दिया है, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए 2 मिलियन नहीं है। ये सुनकर येनशू चिल्लाती है, ये फेक ऑडियो है। तभी ऑफिसर आकर फोन लेकर जाती है और यूनचिंग कहती है, तो तुमने पहले यूजिन को मारने के लिए किसी को हायर किया और फिर शाओ शाओ को मारकर सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। वो मैसेज भी तुमने ही मुझे भेजा, तुम मीडिया को लेकर वहां आ सको। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तभी जिंग शेन आकर कहता है, चलो यूनचिंग अब चलते हैं। और जिंग शेन यूनचिंग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे दोनों को साथ देखकर शिलांग को यूनचिंग के साथ बिताया हुआ टाइम याद आता है और सोचता है यूनचिंग जिंगशन के साथ खुश रहेगी। साथ ही यूनचिंग जिंगशन को देखकर सोचती है, हमारी स्टोरी एक जंगल से स्टार्ट हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था जो इंसान मुझसे इतनी नफरत करता था वो कभी मुझसे इतना प्यार करने लगेगा। इसने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे खुश रखा। पास में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब मैं कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें खुश रखूंगी जैसे तुमने मुझे फ्लावर और डॉल्स देकर खुश किया था। जिंगशन, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। और इसी तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।